सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग मिलकर के आचार्य पद्मनंदी महाराज द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी पंचमी शतकाजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अनित्य पंचाशत के 5 श्लोकों का अर्थ समझा, उसके मुख्य प्रश्नोत्तर जाने। आज हम 6वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। उसके पहले इसमें थोड़ा सा आज परिवर्तन किया गया है। हमारा जो पद्मनंदी पंचमी शतका नामक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, यह स्वाध्याय 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुरूप चल रहा है, किंतु समय को ध्यान में रखते हुए इसमें 26 प्रकरण हैं, तो उन्हें भी हमें पूर्ण करना है। इसलिए हम श्लोक का उच्चारण ना करते हुए डायरेक्ट ही इसका अर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि श्लोक आपको वैसे भी याद करना नहीं है, इसका उच्चारण आप स्वयं से कर लीजिए। अब हम लोग शीघ्रता से मात्र इसके प्रतिदिन 10-10, 12-12 श्लोकों का अर्थ, उसके मुख्य प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करें। उसके पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए। आइए मंगलाचरण करते हैं। कायोत्सरिगायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशोनुर्महात्मा मध्यानि यस्य वास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबौदहतो दूरमोदास्य वाता ईश्वरजसद्यान्नव वन्नेरिव रुचिरतरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मान्यवर, आइए 6वें नंबर के श्लोक से इसके अर्थ जानने का, अर्थ के स्वरूप को, मुख्य प्रश्नोत्तरों को और आचार्य भगवंत आगे क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। पुस्तक खोल लीजिए। आगे कहते हैं, पूर्वार्जित दुर्निवार कर्म के उदयवश किसी इष्ट मनुष्य का मरण हो जाने पर शोक किया जाता है। वह अतिशय पागल मनुष्य की चेष्टा के समान होता है, कारण कि उस शोक के करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता, बल्कि उससे केवल यह होता है कि मूढ़ बुद्धि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ आदि से नष्ट हो जाता है, अर्थात वह पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। आचार्य भगवंत इसमें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य होता है, किसी भी मनुष्य का कर्म के उदय के कारण जब उसका आयु कर्म समाप्त हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, हमसे विक्षोभ हो जाता है, वियोग हो जाता है। लेकिन जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य होता है वह शोक करता है। अब इसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। इस संसार में जो आया है सो एक न एक दिन तो जाएगा ही जाएगा। पर उस शोक करने से क्या लाभ होता है? कुछ भी लाभ नहीं होता, बल्कि मूर्ख मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, इन पुरुषार्थों को नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसके यह पुरुषार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? तो इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आगे 7 नंबर, जिस प्रकार सूर्य का उदय अस्त होने के लिए होता है, उसी प्रकार निश्चय से प्राणियों का शरीर भी नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य प्रातः काल निकलता है, उदय होता है, और सायकाल को अस्त होता है, तो एक बात तो निश्चित है, यदि सूर्य का उदय हुआ है तो सायकालीन उसका अस्त भी जरूर होगा। ठीक है। वैसे ही संसार में कोई मनुष्य आया है, कोई प्राणी शरीर लेकर के आया है, तो एक ना एक दिन वो जाएगा। आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर परिवर्तन होता है। फिर काल को पाकर के किसी बंधु आदि का मरण होने पर कौन बुद्धिमान मनुष्य उसके लिए शोक करता है? अर्थात उसके लिए कोई बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता है। शोक बुद्धिमान मनुष्य नहीं करता, शोक तो मूर्ख करता है। ठीक है। यदि जो शोक करेगा वो बुद्धिमान कहलाएगा या मूर्ख? मूर्ख कहलाएगा। उसे शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो तो अतिशय मूर्ख है। उसे शास्त्रों के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि अनित्य पंचाशत अर्थात इस संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है। जो आया है सो निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, सत्य असत्य, सही जोड़ी, खालिस्तान, सही विकल्प आदि भी बन सकते हैं, तो एक एक लाइन को भी आपको नोट करना है। जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त अविनाभावी संबंध है, यहाँ पर सत्य सत्य में आ सकता है, सही विकल्प में कि सूर्य का उदय अस्त खालिस्तान संबंध है, अविनाभावी समझना चाहिए, अविनाभावी लिखना है। उसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति और विनाश भी अविनाभावी है, अर्थात
शरीर उत्पन्न हुआ है तो निश्चित रूप से क्षय को प्राप्त होगा, सूर्योदय हुआ है तो निश्चित रूप से अस्ताचल को प्राप्त होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में जब सूर्य का उदय होना और अस्त होना निश्चित है, शरीर का उत्पन्न होना और विनाश को प्राप्त होना निश्चित है, फिर ऐसी स्थिति में उस विनश्वर शरीर के नष्ट होने पर उसके विषय में शोक करना विवेकहीनता का द्योतक है। अर्थात इससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति विवेकहीन है, मूर्ख है, अज्ञानी है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होगा वो शोक नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर पढ़ते हैं। जिस प्रकार वृक्षों में पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते हैं और समयानुसार निश्चय से गिरते हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार कोई वृक्ष होता है, वृक्ष में फल आते हैं, जाते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है, अच्छी ऋतु आती है तो सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीव्र गर्मी पड़ती है तो उसकी धीरे धीरे पत्ते सूखने लगते हैं, पीले पड़ने लगते हैं। तो मौसम के अनुसार पेड़ में फल आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। उसी प्रकार से कुलों में पुरुष जो उत्पन्न होते हैं वो मरते भी हैं। कोई मनुष्य आया और गया, कुल में उत्पन्न हुआ और फिर चला गया, उत्पन्न हुआ और फिर चला गया। फिर बुद्धिमान मनुष्य उसके उत्पन्न होने पर हर्ष और मरने पर शोक क्यों करता है? शोक होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, शोक करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दुर्निवार दैव के प्रभाव से किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर शोक किया जाता है, वह अंधेरे में नृत्य प्रारंभ करने के समान है। संसार में सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं, ऐसा उत्तम बुद्धि के द्वारा जानकर दुख की परंपरा को नष्ट करने वाली सदा धर्म का आचरण करो। शोक की जगह किसका आचरण करना चाहिए? धर्म का आचरण करना चाहिए। क्या मनुष्य को शोक शोभा देता है? क्या शोक उसे करना चाहिए? नहीं, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शोक करने से क्या होगा? शोक करने से अशाता वेदनीय कर्म का बंद होगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना, दुख शोक तापा क्रंदन, वहां पर शोक आ गया। शोक करने से अशाता वेदनीय कर्म का बंद होता है, आश्रय होता है। इसलिए शोक हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो उत्तम बुद्धि को जानने वाले जो धर्म है, धर्म क्या करता है? इस संसार में एकमात्र धर्म ही तो शरण है, इसलिए उस धर्म का ही हमें आराधन करना चाहिए। दुख की परंपरा को नष्ट करने वाला कौन है? धर्म। प्रश्न बन गया यहाँ पर, मैं भी टिक लगा ले रहा हूं, आप भी लगा लीजिए कि दुख की परंपरा को नष्ट करने वाला कौन है? धर्म है। ठीक है, विशेषार्थ समझते हैं। जिस प्रकार अंधकार में कोई मनुष्य नृत्य करता है, जैसे कोई व्यक्ति है, कमरा है और ये कमरे में मान लो पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा हो जाए और फिर कोई नृत्य करे तो उसके नृत्य करने का क्या तात्पर्य? कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई उसे देख ही नहीं पाएगा। उसका नृत्य क्या जाएगा? व्यर्थ जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंधेरे में नृत्य करना व्यर्थ है, उसी प्रकार जिस प्रियजन का वियोग हो गया है उसके चले जाने पर शोक करना निष्फल ही है। शोक करने से कोई भी प्राप्त नहीं होने वाला, अपितु कर्म का बंध ही होगा, पाप ही लगेगा। कारण कि संसार के सभी पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पर सत्य सत्य में आ सकता है, संसार के सभी पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, सत्य है असत? सत्य है। विवेक बुद्धि से निश्चित है, अतएव धर्म समस्त दुखों को नष्ट करके अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला, इसलिए धर्म का आराधना करना चाहिए। समस्त दुखों को नष्ट करने वाला कौन है? धर्म है। प्रश्न नोट कर लीजिए, समस्त दुखों को नष्ट करने वाला कौन है? धर्म है। ठीक, 9 हुए, अब 10वां पढ़ते हैं। पूर्व में कमाए गए कर्म के द्वारा जिस प्राणी का अंत जिस समय लिखा गया है उसका उसी समय में अंत होता है। यह निश्चित जानकर किसी प्रिय मनुष्य का मरण हो जाने पर भी शोक को छोड़ो और विनय पूर्वक सुखदायक धर्म का क्या करो? आराधन करो। जैसे इस संसार में कोई भी प्रिय मनुष्य है, पूर्व में हमने जो कर्म किए उसी के अनुसार हमारी आयु सुनिश्चित हो गई। जैसे मैं हूं तो मेरी मनुष्य पर्याय की आयु सुनिश्चित है कि मैं 60 वर्ष जीऊं, 70 वर्ष जीऊं,
80 वर्ष का जीवन जितने भी वर्ष का हो तो उससे अधिक में और नहीं जी सकता। और मान लो मेरा यदि संसार से आयु पूर्ण होने पर देहावसान होता है तो मेरे जो इष्टजन है, प्रियजन है, वो यदि शोक करते हैं तो शोक करने से उन्हें क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। इसलिए उस समय शोक को ना करके क्या करना चाहिए? हमारे लिए उस समय धर्म का आराधना करना चाहिए। जब सर्प दूर चला जाता है तब उसकी रेखा को कौन सा बुद्धिमान पुरुष लाठी आदि के द्वारा ताड़ित करता है? अर्थात कोई नहीं करता। जैसे कोई सर्प है और सर्प कमरे में था और सर्प चला गया और कमरे में सर्प के चलने से निशान बन गए। कई जगह होता है ना कि जैसे सर्प रेत, बालू या मिट्टी में होता है तो मिट्टी में उसके क्या बन जाते हैं? निशान बन जाते हैं। वो ऐसे ऐसे जाता तो रेंगने के निशान बन जाते हैं। तो सर्प चला गया, उसके बाद उसके जाने के बाद कोई व्यक्ति क्या करे? उसकी जो निशान बने उसको पीटे लाठी से, तो क्या सर्प मर जाएगा? क्या नहीं मरेगा भैया, ठीक है। सर्प की रेखा को पीटने से सर्प नहीं मरेगा। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति का संसार से वियोग हो गया है, कोई प्रियजन चले गए हैं, तो शोक करने से वो वापस नहीं आने वाले। इसलिए शोक करना व्यर्थ है। अर्थात बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करेंगे, मूर्ख ही करेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं 11 नंबर। इस पृथ्वी पर जो मूर्ख जन हैं वे दुखों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द प्रश्न भी बन गया कि दुखों को नष्ट करने का प्रयत्न कौन करता है? दुखों को नष्ट करने का प्रयत्न कौन करता है? दुखों को नष्ट करने का प्रयत्न मूर्ख करते हैं। ये खाली स्थान आदि में भी आपके आ सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। तो इस पृथ्वी पर जो मूर्ख जन है वो दुखों को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। फिर यदि कर्म के प्रभाव से वह दुख विनाश को प्राप्त ना भी हो तो वे वैसे भी मूर्ख नहीं है। हम तो उन मूर्खों में भी उन मूर्ख श्रेष्ठ अर्थात अतिशय मूर्ख उनको मानते हैं जो इष्ट जन का मरण होने पर पाप और दुखों के निमित्त भू शोक करते हैं। समझे बात को? इस लोक में उस प्राणी को मूर्ख नहीं कहा गया जो दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनसे भी बड़े मूर्ख शिरोमणि वह हैं जो किसी इष्ट के वियोग हो जाने पर शोक करते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख वह व्यक्ति है जो शोक करता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, अतिशय मूर्ख कहा गया। क्योंकि तत्वार्थ जी में अभी मैंने बताया था, कहा है ना, दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानानि शब्दवेद्य से 6वें अध्याय का 11वें नंबर का सूत्र है। अर्थात दुख शोक आतप क्रंदन आदि करने से असतवेदनीय कर्म का बंध होता है। तो इसमें एक आ गया शोक। क्या आ गया? शोक। तो शोक करने से क्या होता है? असतवेदनीय कर्म का बंध। इसलिए हमें शोक ना करके क्या करना चाहिए? अपने क्षमता भाव रखना चाहिए और धर्म का आराधना करना चाहिए। समझ गए? और शोक करने से क्या होता है? शोक करने से अतातावेदनीय कर्म का बंध होता है और जिसके बंद होने से हमारे लिए दुखों को भोगना पड़ता है। चलिए आगे समझते हैं 12 नंबर। हे अज्ञानी मनुष्य, आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज कह रहे, हे अज्ञानी मनुष्य, यह समस्त जगत इंद्रजाल के समान विनश्वर और केले के स्तंभ के समान निस्सार है। अब आपके लिए एक सही विकल्प में आ सकता है कि यह संसार इंद्रजाल के समान विनश्वर है। सत्य या सत्य, सत्य सत्य में भी आ सकता है, तो सत्य है। और केले के स्तंभ के समान निस्सार है। इस बात को तुम क्यों नहीं जानते? क्या आगम नहीं सुनते? क्या आगम नहीं पढ़ते और प्रत्यक्ष में नहीं देखते हो? अर्थात अवश्य ही तुम इसे जानते हो, प्रत्यक्ष में भी देखते हो, फिर भला अपने यहाँ किसी संबंधी जन के मरण होने पर शोक क्यों करते हो? शोक को छोड़कर कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि उत्तम सुख अर्थात शाश्वत उत्तम सुख के स्थान पर मोक्ष को आप क्या कर लो? प्राप्त हो सको, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सको। जितने भी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सब जानते हैं कि शोक करने से कुछ नहीं होगा। सब आगम पढ़ रहे हैं, सबने जिनवाणी पढ़ी, सब स्वरूप को जानते हैं, लेकिन किसी का शोक या वियोग होने पर वो लोग शोक जरूर करेंगे।
लेकिन शोक करने से क्या फायदा? कोई भी फायदा नहीं है। शोक करने से कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि अतिशय कर्म का बंध होता है। इसलिए उस कर्मों के बंध से बचने के लिए आपको शोक को छोड़ना पड़ेगा, शोक को त्यागना पड़ेगा। किसी का भी वियोग हो रहा है, आप शोक ना करें, समता परिणाम रखें। ठीक है। जो जन उत्पन्न हुआ है वह मृत्यु के दिन को प्राप्त होने पर मरता ही है। उस समय उसकी रक्षा करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इस कारण जो अपने किसी इष्ट जन के मरण को प्राप्त होने पर शोक करता है वह मूर्ख वन में चिल्ला करके रोता है। अभिप्राय यहाँ समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जल शून्य वन में कोई व्यक्ति रुदन करे तो उसके रुदन से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पुकार कौन सुनेगा? उस निर्जन वन में जिसमें एक भी व्यक्ति नहीं है, उसकी पुकार सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। उसी प्रकार इष्ट जन के वियोग होने पर, मरण होने पर शोक करने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, बल्कि इससे क्या होगा? उससे नवीन कर्मों का बंध ही होगा। शोक करने से क्या होगा? नवीन कर्मों का बंध ही होगा। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। समझ गए? आचार्य भगवंत हर श्लोक में, हर पंक्ति में यही समझा रहा है कि शोक नहीं करना है। आगे कह रहे 14 नंबर में, हे जीव, तेरे जो इष्ट का और अनिष्ट का संयोग है, मतलब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग है, वह तो तेरे पूर्वकृत कर्म के उदय से हुआ। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग पूर्व कर्म के उदय से होता है। सत्य असत्य, सत्य सत्य में आ सकता है, ऑप्शन में भी आ सकता है। पूर्व मतलब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग कैसे होता है? पूर्वकृत कर्म से या पूर्व बंधे हुए से, तो उदय से आपको लिखना है। इसलिए तू शोक क्यों करता है? अर्थात पाप के ही नाश करने का प्रयत्न कर। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग वे दोनों ही ना होंगे। तू पाप को नष्ट करने का प्रयत्न कर, तू इनको बंद मत कर। ठीक है। आगे 15 नंबर, मनोहर वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर, मनोहर अर्थात प्रिय लगने वाली, मनोहर वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर यदि शोक करने से उसका लाभ होता हो, कीर्ति होती हो, सुख होता हो, धर्म होता हो, तब तो शोक करना प्रारंभ किया जाए। मतलब शोक करने के तो तब तो औचित्य है। परंतु जब अनेक प्रयत्नों के बाद भी उन चारों में से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, न धर्म, न सुख, न कीर्ति, न यश, न धन, न दौलत, फिर कौन बुद्धिमान पुरुष व्यर्थ में शोक करेगा? शोक क्यों करेगा? शोक तो महाराक्षस के समान है। शोक करके अर्थात शोक रूपी महाराक्षस के अधीन कौन होगा? जो शोक करता है वो निश्चित रूप से अतिशय मूर्ख है, कर्मों का बंध करता है। समझ गए? इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये समझाया गया। 10 श्लोकों के अर्थ को समझा और आगे और भी समझेंगे, स्पीड भी बढ़ाएंगे हम। तो ये आपको मुख्यार्थ याद रखने हैं। बहुत इसमें प्रश्नोत्तर मतलब सत्य असत्य हैं, उनको आपको देखना है। तो इसमें प्रश्न होगा कि बुद्धिमान पुरुष शोक क्यों नहीं करता? एक प्रश्न बन गया, बुद्धिमान पुरुष शोक क्यों नहीं करता? बुद्धिमान पुरुष शोक इसलिए नहीं करता क्योंकि वह आगम पढ़ता है, तत्वों को जानता है। बुद्धिमान होगा तो शोक नहीं करेगा, लेकिन जो शोक करेगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। आप लोग कहें कि हम तो बुद्धिमान हैं लेकिन हम तो शोक करते हैं, नहीं। हम बुद्धिमान होते तो शोक क्यों करते? जो बुद्धिमान होगा वो शोक नहीं करेगा। आज की कक्षा में इतना ही, अब आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।